पढ़ा लिखा कोई नहीं है, चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। हम काय को बढ़ रहे हैं? हम भी नहीं पढ़ने गए, हम भी चाय का ठेला लगाएंगे, कहेंगे इकोनॉमी बढ़ रही है। तो पकौड़ा बेचने को भी रोजगार कहते हैं, जो पकौड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार है। भाई आपने अगर कभी इतिहास में पढ़ा होगा तो आपने हिटलर का नाम सुना होगा, मुझे आज उसी की याद आ रही है। और क्यों आ रही है आप समझ सकते हो कि जो लोकतंत्र में चल रहा है वो शायद पहले भी कभी इतिहास में दोहराया गया है। जिस तरीके से मीडिया पे पाबंदियां है, युवाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, हर वर्ग परेशान है, उसके बावजूद भी सरकार अपना स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। और आज जंतर मंतर पे जो लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार देखती रह जाए और यहाँ पे वो क्रांति आने की तैयारी है और वो लोग आए तो सरकार को मजबूरन घुटनों पे आना पड़े। और मैं सबसे कहना भी चाहूंगा कि यार आओ, मौजूद हो, शामिल हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जो लोग मरे हैं कल को अगर इसी तरीके से राजनीति चलती रही तो शायद कुछ लोग और मरेंगे और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। और हम जो लोग आए हुए हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है और आप देखो कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद भी सरकार से मांगा जा रहा है कि सरकार अपना इस्तीफा दे, क्योंकि सरकार युवाओं की बात नहीं सुन रही है। आप बताइए सर, आपका नाम? जी मेरा नाम फुरकान है। तो आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि आज काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग आ चुके हैं। मानसून सर के साथ अन्यायपूर्ण पुलिस ने बर्बरता कर उनको उठा लेकर गई है। इस वजह से लोगों में उनके प्रति ज्यादा सहानुभूति, आक्रोश आया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे सारी पब्लिक आई हुई है। तो आगे की क्या प्लानिंग है? क्या सरकार जिस तरीके से अभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था तो तानाशाही पे उतर आई है, सरकार इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। सरकार ये प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है, किसी भी हद तक सरकार जा सकती है। अगर मुझे अंदेशा हो रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर जो 20 जुलाई को जो संसद मार्च का आह्वान किया गया है, ये मुझे लगता है ये होने नहीं देगी। सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती है, वो लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, वो कुचल कर अपने निचले स्तर पर जाना चाहती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, संविधान ने इसकी हमें आजादी दे रखी है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी देता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आजादी देता है। यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, यहाँ कोई वो नहीं हो रहा था कि कोई देश विरोधी नारे लग रहे हो या कुछ लग रहे हो, ऐसा हो। शिक्षा के ऊपर बात हो रही थी। क्या यार भारत देश में अब अगर युवा प्रोटेस्ट करेगा तो उनको एंटी नेशनल या विपक्ष के द्वारा फंडिंग ये सब बोला जाता है? सरकार के पास यही है, आपको इंटरनेशनल बोल दिया जाएगा। सरकार को आसान है, हर मुद्दे को वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अब आप देख ही रहे रामपुर के अंदर क्या हो रहा है। सरकार वहाँ की इतनी तानाशाही पर उतर आई है कि एक विश्वविद्यालय को ढाने का आदेश देती है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप एक विश्वविद्यालय बना नहीं सकते तो आप उसे ढाने का आदेश देते, सिर्फ आप इस वजह से कि उसका मानचित्र पास नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो रामपुर का डीएम कार्यालय ने कहा है ना, आरडीए ने कहा है उनका मानचित्र पास नहीं है, डीएम कार्यालय का भी नक्शा पास नहीं, वो ढा देंगे क्या? बताइए आप। 80% लोगों के घरों का नक्शा पास नहीं है। पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ, मैं प्रशासन को भी, सरकार को भी मैं चुनौती देता हूँ, उसको ढा देंगे आप। 80% लोगों के घर का नक्शा पास नहीं है, किसी की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं। आप सिर्फ इस बेस पर ढा देंगे कि 38 की डिमोलिश कर देंगे, पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर देंगे, आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा? एक सवाल और है, जिस तरीके से छात्र लगातार आवाज उठा रहा है, उसके बावजूद भी यार बीजेपी पार्टी की तरफ से ना तो किसी नेता का, ना धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई बयान आया ही नहीं है। उल्टा लोगों को और उल्टा इनको देश विरोधी कह रहे गधे हैं, मेरे काकरोच को मिटा देना, ये कर देना, वो कर देना है। सरकार बहुत घमंड में है। सरकार को पता है कि हम कैसे जीत रहे हैं, सरकार को पता है, उसको उसका एजेंडा साफ है कि हमें हिंदू मुस्लिम करके अपना चुनाव तो हम जीत ही लेते हैं, इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जनता भी ऐसे ही है, जनता ये डिजर्व करती है। इतने दिन से 20 दिन से सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं, किसके लिए बैठे हुए? अपने लिए थोड़ी ना बैठे हुए थे, आपके बच्चे के भविष्य के लिए बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, जिस हिसाब से समर्थन मिलना चाहिए था उस हिसाब से समर्थन नहीं मिला। एक सवाल और ये कि जिस तरीके से जनता के अंदर भी साहस नहीं बचा है, जनता भी नहीं बोलना चाहती है। एक चीज और जानना चाहूंगा, नहीं है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उठा के ले गए हमारे नेताजी को। अगर वो शांति प्रिय तरीके से नेतागिरी कर रहे हैं, अपना आराम से अनशन दे रहे हैं, ये कोई तरीका होता है मोदी सरकार का? क्या ये डिक्टेटरशिप चल रही है, अंग्रेज राज चल रहा है या क्या? ब्रिटिश है क्या आज भी यहाँ पे हम? तो यहाँ पे सब होगा? ऐसा नहीं करते थे, ऐसा नहीं करते थे। आज क्या बात रही? और रही बात इसकी, सोनम वांगचुक जी को मंडे में लेकर आएंगे हॉस्पिटल के अंदर से ही। 100 ट्रैक्टर तैयार है हमारे गाजियाबाद के अंदर। और रही बात ट्रैक्टरों की, तो कम से कम 1000 1 लाख ट्रैक्टर लाएंगे यहाँ दिल्ली कूच करने। पार्लियामेंट का सेशन तैयार हो तो हम देखेंगे कौन कितना बड़ा है।
तो यानी कि सरकार पूरे तरीके से तानाशाही हो रही है, तानाशाही है, तानाशाही है, खुली तानाशाही है। ये कोई तरीका होता क्या डेमोक्रेसी? इंटरनेशनल फोरम पे कहते थे हमसे बड़ी कोई डेमोक्रेसी कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सब में बड़ी डेमोक्रेसी है। अमेरिका मंच पे जाके अब देखते हैं पेपरों से पूछ के भाषण देते हैं। पढ़ा लिखा कोई नहीं है, चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। हम काय को पढ़ रहे हैं? हम भी नहीं पढ़ने लगे, हम भी चाय का ठेला लगाएंगे, कहेंगे इकोनॉमी बढ़ रही है। तो पकौड़ा बेचने को भी रोजगार कहते हैं, जो पकौड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार है। ये काय की ये तानाशाही चल रही है। आज नहीं तो कल लोग जानेंगे, देखेंगे और इसका सॉल्यूशन का हल मिलेगा जरूर। क्वेश्चन का हल मिलना जरूरी है। आजकल अकाउंटेबिलिटी जीरो हो गई है। व्हाट्स अबाउट द स्टूडेंट हु हैव डाइड? 20 स्टूडेंट हैव बीन डाइड फॉर द नीट री एग्जामिनेशन। क्या किसी ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने जाके उनसे क्वेश्चन करा? पेरेंट्स के पास गए कि भाई क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन है जवाबदेही किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हम आज कहते हैं जीरो अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि भाई देश के अंदर रोजगार बढ़ रहा है, सारी चीजें ओके हैं। रोजगार मैं बताऊंगा ना किस चीज में बढ़ रहा है। खेलियां लग रही हैं एक से एक। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर आज मेहनत करके मैं पहुंचा हूं। मेरा सरकार ने रोजगार क्या दिया मुझे? सरकार ने मेरी कंपनी वाले, मैं जाता हूं L&T में, आई एम एम्प्लॉय ऑफ L&T लार्सन एंड टुब्रो, पर लेकिन कहते हैं कि भाई रोजगार बढ़ रहा है। व्हाट्स अबाउट दैट? आप जो मुझे बताइए 20 बच्चे जिनकी डेथ हो गई है, वो कौन जवाबदेही है? अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? हम कहते हैं आज एक एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि भाई हम कोई कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? किससे सवाल पूछे? हम डेमोक्रेसी में हैं या मोनार्ची में हैं? ये तो आप सीधा कह दीजिए कि भैया आज से बाद में इलेक्शन नहीं होंगे, हम इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं करेंगे। हम तो सीधे भैया हम तो जीतने के लिए बैठे हैं, तो हम बता देते हैं भैया वोट मत लो हमारा। एक बात और बताइए, जो सुबह आज दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई उस पर आपका क्या विचार? बिल्कुल गलत हुई है, आपत्तिजनक है बिल्कुल भी। जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, NIT श्रीनगर से है, उनके संबंध आप जोड़ रहे हो कि भैया उनके फादर साहब तो MP थे, MLA थे कांग्रेस के। हमने मान लिया एक मिनट, अगर कांग्रेस के वो MP या MLA भी हो, क्या फर्क पड़ता है? एजुकेशन की जवाबदेही किसकी है? आप हमें बताइए, मोदी सरकार की है या किसी और की है? भाई वो तो हम सरकार से ही क्वेश्चन करेंगे ना। अब आप कहते हो सरकार से क्वेश्चन मत करो, कार्रवाई चल रही है, कब तक चलेगी? आज की तारीख में आप ये बताइए कितने केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लेते हैं, आज तक सिया गुप्ता का वो केस है, सिया गोयल का, कहाँ सुनवाई है? कहाँ सुनवाई है आप बताओ? और कह देते हैं वर्ल्ड फोरम पे जाके, इंटरनेशनल फोरम पे जाके हमसे बड़ी कोई डेमोक्रेसी कोई नहीं। अरे काय की खाकी डेमोक्रेसी है तुम्हारी? बस मैं यही कहना चाहूंगा, मंडे में सब जवाब होगा, मंडे में देखेंगे आप में कितना दम है, हमारे में कितना दम है, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। पर लेकिन अकाउंटेबिलिटी शुड बी गिवन। व्हाट्स अबाउट द 20 people that has been died, the students, what about their future, what about their families? मैं थूकता हूँ ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर। आपने देखा कि छात्रों में कितना गुस्सा है, जिस तरीके से लगातार सरकार की कोई जवाबदेही नहीं आई, उसके बावजूद भी सरकार ने जो आज सुबह हरकत करी, उसकी वजह से ये लोग यहाँ आए हैं, जन सैलाब आया है। और एक बार फिर से हम ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यार सरकार क्या सच में युवाओं की है? आप सोचो, ये जो युवा है देश के लिए लगातार आवाज उठा रहा है कि युवाओं को न्याय मिले, जिन्होंने सुसाइड करी, जो बच्चे मर गए, लेकिन सरकार जवाबदेही में क्या दे रही है? दिल्ली पुलिस को भेज रही है, आगे कर रही है। आप सोचो कि जो सरकार का कार्य है वो कार्य सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ जो राजनीति है और जो वोट बैंक की राजनीति है वो सरकार कर रही है। यानी कि हिंदू मुसलमान कर रही है, आपस में बांट रही है, लेकिन जो सरकार को कार्य करने चाहिए उस पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जीरो। आप बताइए सर। मेरा नाम देव है और मैं बहादुरगढ़ से अभी जस्ट यहाँ पे आया हूँ। जब अभी आप यहाँ पे आए हो? मैं जस्ट अभी पहुँचा हूँ, मैं पहले भी यहाँ पे आया था और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये देखते हुए कि यहाँ पर किस तरह दिल्ली पुलिस ने सुबह के टाइम कैसे
सोनम वांगचुक जी को लेके गए वो व्हाइट शीट्स में, आप समझ रहे हैं, व्हाइट शीट में एक इंसान डेड बॉडी को लेके जाता है। उन्होंने उनकी इतनी इज्जत नहीं की, इतनी शर्म नहीं आई दिल्ली पुलिस को, और रातों रात उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस बदल दिया। मेरे खुद दिल्ली पुलिस में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कल रात को कुछ होने वाला है। मैंने यहाँ पे भी कॉल किया था कि आप अलर्ट रहिए, और जैसे मैं सुबह उठा मुझे ये खबर मिली है। कितनी शर्म की बात है, इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ये क्रांति रंग लाएगी, हम हमेशा सड़क पे उतरे हैं और हमेशा सड़क पे उतरते रहेंगे। एक बार कहा गया था कि अगर लोकतंत्र में अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और आज संसद आवारा हो चुकी है। और उसी संसद को दोबारा से जगाने के लिए, उसी बात को पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और मैं धमाके की, वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आवाज है यही सरकार के कानों तक जाएगी धमाके की तरह। उनके कान के पर्दे फाड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आज भी यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं 20 तारीख तक यहीं रहूंगा जब तक प्रोटेस्ट पूरा नहीं हो जाता, मार्च नहीं हो जाता। मैं भी अब यहीं रहूंगा। मेरा कल के आने की प्लानिंग थी अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों को बोल के आया हूँ कि मैं पहुंच रहा हूँ, कल तुम आ जाना, जो भी तुम हो। और अब आर पार का खेल है, या तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा, इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर रिजाइन करेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज का टीचर हूँ। मैं जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं यही पढ़ाता हूँ कि बच्चे, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ये पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि आप अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि भाई हमें तो कोई मतलब नहीं है सरकार में, इस्तीफे नहीं होते। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि भाई आप काम नहीं करेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, बच्चा नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार आपको इलेक्शन जीतना है सिर्फ इस देश में, और वो भी पैसे को जाति के आधार पर और वोट चुराकर, और आप क्या कर लेते हैं, आप खुद को राजा मानने लगते हैं। ये पब्लिक सर्वेंट है, इन्हें बात समझनी पड़ेगी। एक अवेयर सिटीजन की तरह मेरी अपील है, जितने भी लोग हैं 20 तारीख को जरूर पहुंचे, सब कुछ काम धंधा छोड़ के पहुंचे। सिर्फ थाली के अंदर 2 रोटी होना जिंदगी नहीं होती, इंसान का ज़मीर जिंदा होना चाहिए। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के थ्रू, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तभी आवाज आएगी, वरना जीडी अग्रवाल साहब थे, 111 दिन बैठे थे, सरकार ने उनकी नहीं सुनी। आज इस देश का युवा सड़कों पे नहीं उतरेगा तो संसद आवारा हो चुकी है और आवारा ही बनी रहेगी। संसद को उसकी जिम्मेदारी समझाने के लिए मेरा यही अपील है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सोनम वांगचुक जी की हेल्थ का अपडेट हमें मिले, वो दोबारा से यहाँ पे आए। आज दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट डाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम तो हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे थे। उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई डॉक्टर्स की टीम है जो वो देखेगी, वो चेकअप करेगी, और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कुछ कंडीशन हुई तब उनको ले जाया जाएगा, वो भी उनके कंसेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई नहीं है, बिना कोई कंसेंट के तब ये चलता है। यहाँ पे तो ये है ना कि 20 तारीख है कल, तो शायद उनका मकसद था कि भाई 20 तारीख से पहले कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि लगे कि भाई उसको दबाने की कोशिश हो रही है। मैं यही बोल रहा हूँ आपको, मेरे को रात को ही खबर मिल गई थी कुछ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कॉल भी किया था एक वॉलंटियर के पास कि भाई होने वाला है। यहाँ पे ये कह रहे थे हम बहुत अलर्ट हैं, और सुबह उठ के देखा था। मेरे को पता है कि 20 तारीख से पहले अभी ईंट फेंकी गई है, अभी शाम को और भी बहुत कुछ होगा। भैया साइड ये और भी बहुत कुछ होगा, आप देखते जाइए। ये सरकार कितनी नीचे गिर सकती है, आप देखते जाइए। लोकतंत्र देख रहा है, देश के नौजवान देख रहे हैं, और सबको पता चलेगा। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जनता भूल जाती है। हम फार्मर प्रोटेस्ट भूल गए, हम मणिपुर भूल गए। 3 साल से मणिपुर चल रहा है। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने से आदिवासी लोग बैठे हुए हैं केंद्रीय गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनके घर डूब गए हैं। लेकिन हम क्या है, हम एक मुर्दा जनता हैं। हमें सिर्फ 2 रोटी के पीछे भागने को लगा दिया गया है। 2 रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे भाई, कोई परेशानी नहीं। हम मरने को भी तैयार हैं, लेकिन अपने घर में मरने से ज्यादा बड़ी जिंदगी दे के क्या फायदा। भगत सिंह भी थे ना, वो भी अपने देश के लिए कुछ करके गए, वो भी अपने कंफर्ट चुन लेते, सारी चीजें चुन लेते। हाल ही में एक एग्जाम्पल बिहार में भी हुआ, भरत तिवारी, आपने सुना हुआ, शायद वो भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश में थे, और उनके साथ क्या हुआ पूरे देश को पता है। भरत तिवारी, मैं यही तो कह रहा हूँ, भरत तिवारी को भरत तिवारी तब बनाया गया जब वो मर गया, है ना। जब वो स्ट्रगल कर रहा था तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई खड़ा नहीं हुआ। पहले ही दिन से, जब से कांग्रेस जनता पार्टी बनी है, चलो आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं कांग्रेस जनता पार्टी से, एग्री करता हूँ, लेकिन कॉज क्या है? कॉज है
जो 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनको उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या होता है लोगों का कि पहले की सरकारों में भी तो होते थे। ये क्या आर्ग्यूमेंट है आपका? इसका मतलब पहले के सरकार में रेप होते थे तो आपने घर के मेंबर्स को अलाउ करोगे ये चीज? अब क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? मैं तो एक चीज जानता हूँ, आपने जैसा बताया कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, तो युवा इतने टाइम से अपनी आवाज उठा रहा है लेकिन कोई सरकार की जवाबदेही नहीं है। अब आप देखो कि जिस तरीके से सरकार ने लगातार वोट बैंक पे राम मंदिर का एक मुद्दा काफी बढ़ चढ़ के बनाया कि भाई राम मंदिर हम बनाएंगे, आज वही राम मंदिर का मुद्दा जहाँ पे चोरी का चंदा मतलब चंदा चोरी हुआ वो ट्रेंडिंग में है, लेकिन आप देखो सरकार का उस पर भी जवाबदेही नहीं है। यानी कि सरकार पूरे तरीके से, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो, चाहे वो व्यापारियों का मुद्दा हो, जवाब देने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है ना कि पब्लिक को हम आसानी से कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्शन के टाइम पे रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको फ्रीबीज देकर, कुछ पैसे देकर इनकी वोट खरीद सकते हैं। जब वोट खरीदना ही देश में ट्रेंड बन गया है, सबको पता है पॉलिटिशियंस को, भाई अवेयर सिटीजन यहाँ पे कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? कोकरा जनता पार्टी के कितने मिलियन फॉलोवर्स हैं? 22 मिलियन फॉलोवर्स है ना, उसमें से आधे भी आ जाए पूरे दिल्ली चक्का-जाम हो जाएगा। हाँ, आधे लोग तो वो है कि भाई बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं, फॉलो कर लिया, चलो देख रहे हैं। तो कम से कम एक स्टोरी लगा देंगे तो हम भी ये हो जाएंगे कि भाई हम भी क्रांतिकारी है। क्रांति जमीन पर उतरने से आती है, जमीन पे उतरने से आती है। ये बात तो सच है कि क्रांति अगर करनी है तो ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। बैठ करके इंस्टाग्राम इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, उसके बावजूद भी सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन क्या दिया कि सोनम वांगचुक को उठा के ले गए और ये बोला गया कि हमें तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था और हमने उनकी नियम को फॉलो करे। पर सवाल ये कि सरकार या तो सो रही है या जाग नहीं रही, क्योंकि यार इतने छात्र मर चुके हैं, उन्होंने सुसाइड कर ली, मानसिक उन पे प्रेशर रहा, उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति में, मंदिर मस्जिद की राजनीति में। यार ये युवा जो यहाँ मौजूद है ना, ये वो युवा नहीं है जो पैसे दे के या किसी से लेकर के या दारू बांट के आ गया। ये वो युवा जो अपने हक के लिए यहाँ मौजूद है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो सोया हुआ बंदा है ना उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना उसको नहीं जगाया जा सकता। सरकार सो नहीं रही है, सरकार सोने की एक्टिंग कर रही है, ठीक है। और उनको जगाने का एक ही तरीका है भाई, जब हम 20 तारीख को निकलेंगे यहाँ से और अगर यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ आ गई, चंद्रशेखर जी आए थे यहाँ पे, है ना, उसके अलावा प्रकाश अम्बेडकर जी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी आए थे, जो भी अपोजिशन लीडर्स हैं, अगर वो सच में अपनी जबान के पक्के हैं और वो 20 तारीख को अपने साथ लोगों को लेकर आते हैं, पूरा अपोजिशन एक साथ खड़ा होता है, संसद में आवाज उठाई जाती है, तब मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज एक और है ना, अगर मान लो अपोजिशन हमारे साथ में आ जाता है, विपक्ष आके खड़ा हो जाता है और हमारा साथ देता है, सीजेपी का साथ देता है, तो सरकार तुरंत जवाब देती है कि ये इन्हीं के पाले हुए लोग हैं, जब तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक सवाल बनता है, विपक्ष का काम क्या होता है? मैं एज अ ह्यूमैनिटीज का टीचर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विपक्ष लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखता है। विपक्ष का काम ही होता है जनता के मुद्दों को उठाना। अगर विपक्ष जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? विपक्ष को खत्म करने को तैयार है ये कि भाई सरकार ने विपक्ष को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है। लेकिन डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि अपोजिशन इज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर अपोजिशन, जिस दिन इस देश में अपोजिशन खत्म हो जाएगा उस दिन ये कंप्लीट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें तो पता है, अब वो चाहे कुछ कहीं उनके पाले हुए हैं, कुछ भी कोई बात नहीं, जमीर जिंदा है ना भाई। को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, हर वर्ग परेशान है, उसके बावजूद भी सरकार अपना स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। और आज जंतर मंतर पे जो लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार देखती रह जाए और यहाँ पे वो क्रांति आने की तैयारी है और वो लोग आए तो सरकार को मजबूरन घुटनों पे आना पड़े। और मैं सबसे कहना भी चाहूंगा कि यार आओ, मौजूद हो, शामिल हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जो लोग मरे हैं कल को अगर इसी तरीके से राजनीति चलती रही तो शायद कुछ लोग और मरेंगे और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे और हम लोग सिर्फ यही करेंगे और कुछ नहीं होने वाला। एक बार बहुत सारे लोग है ना अपनी ताकत भूल जाते हैं, जनता अपनी ताकत भूल जाती है, जनता सो जाती है। लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ, जब इमरजेंसी के टाइम में जब जयप्रकाश नारायण ने, आपको पता है जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट खड़ी करी थी, तो गुजरात के अंदर जो मूवमेंट खड़ी हुई थी, बिहार के अंदर मूवमेंट खड़ी थी, वो किस वजह से हुई थी? वो कॉलेज स्टूडेंट्स ने स्टार्ट करी थी कि भाई कॉलेज कैंटीन का खाना महंगा हो गया क्योंकि तेल के प्राइसेस महंगे हो गए थे, आलू का दाम बढ़ गया था, प्याज का दाम बढ़ गया था, और ऐसे करते करते उन्होंने कह दिया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जयप्रकाश नारायण जैसा लीडर जब इंदिरा गांधी को हिला सकता है सत्ता से, तो हमारे पास भी बहुत सारे लीडर्स और हैं।
अब इस देश में लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन वही बात है, हमने सबको है ना बांट दिया। हमने किसी को धर्म में बांट दिया, हमने जय श्री राम और जय भीम के नारे में बांट दिया, हमने फेमिनिज्म और कंजर्वेटिव और पैट्रियार्की के बीच में बांट दिया। और पॉलिटिशियंस को अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है, देश का डेवलपमेंट नहीं, लोगों को बांटना, और वो बांट चुके हैं इस देश को। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, अपने पर्सनल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को छोड़कर यहाँ पर बच्चों के लिए खड़े होइए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़े होइए, वरना कल को आपके बच्चे भी हैं जो इसी का हिस्सा बनेंगे, यहीं पे सर्वाइव करेंगे, इसी दिल्ली की हवा में पॉल्यूटेड हवा में सांस लेंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इस देश के माँ बाप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें 20 तारीख को इस जमीन पर उतरना पड़ेगा, वरना। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगले महीने 15 अगस्त आने वाले हैं, और जो लोग ढोंग करेंगे 15 अगस्त को झंडा लहराने का, वो सबसे बड़े एंटी नेशनल हैं। अगर वो सड़क पर नहीं उतर सकते, देश के फ्यूचर के लिए आवाज नहीं उठा सकते, और सिर्फ एक डीपी में तिरंगा लगाने से और 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा लहराने से देशभक्ति नहीं होती। सिटीजन होना आपका 5 साल की जिम्मेदारी है, एक बार वोट देने से सिटीजन नहीं बनता इंसान। और यहाँ पे तो लोग है ना, इलेक्शन वाले दिन भी सो जाते हैं छुट्टी सोच के, बाद छुट्टी है, वोट भी नहीं देते। तो भाई रियलिटी यही है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको जमीन पे आना पड़ेगा, सरकार को अपनी बात सुनानी पड़ेगी, वरना ये 20 बच्चे हैं, कल को आपके बच्चे भी होंगे। लेकिन वही बात है ना, जब मुझे चोट लगेगी तो दर्द होगा, दूसरे बंदे को चोट लगेगी तो मुझे क्या लगता है। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने सरकार की बात में आकर आज हमारे सोनम सर को, देश के इतने बड़े साइंटिस्ट को, जो 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, जो बोल भी नहीं पा रहे थे सही से, जिनकी चलने की कंडीशन नहीं थी, उनकी हेल्थ ऑलरेडी पहले से खराब हो चुकी थी, उन्हें आकर सफेद पर्दे में लपेट के ले जाया जाता है, जनता से छुपा के ले जाता है। आपको पता होगा कि सफेद पर्दे में सफेद चादर से किसको ले जाया जाता है। इतनी वाहियात बेकिस्म तरीके की हरकत की गई आज हमारे सोनम सर के साथ। सरकार की रूह नहीं कांपी, और ये दिल्ली पुलिस जिस सरकार की गुलामी, जिस सरकार की हुकूमत के आगे अपना सर झुकाती है, याद रखना ये दिल्ली पुलिस, ये सरकार इन दिल्ली पुलिस को भी नहीं बख्शेगी, इनको भी निकल जाएगी, इनकी वर्दियों को नहीं बख्शेगी। और एक दिन ये दिल्ली पुलिस भी यहाँ आके स्ट्राइक पे बैठेगी, दिल्ली पुलिस भी इंसाफ मांगेगी, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी के पेरेंट्स से एक दिन उनके ऊपर भी बात आएगी, वो रोएंगे, आंसू बहाएंगे, तब उन्हें शायद याद आएगा कि आज इस स्टेज से किस इंसान को उठाकर ले जाया गया है, किसको ले जाया गया है, जो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा था, देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। किसी को शर्म नहीं है, इतने बुरे तरीके से सोनम वांगचुक सर जी को उठाया गया। एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे, जैसे कि आप देख रहे हो लगातार यहाँ नारे लग रहे हैं जय भीम के, एक पक्ष ऐसा है जो सोशल मीडिया पे इसके भी खिलाफ है। चलिए मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। एक ह्यूमैनिटी का टीचर और स्टूडेंट होने के नाते, जब हम जय भीम का नारा लगाते हैं तो जय भीम सिंबलाइज करता है डॉक्टर अम्बेडकर को, सोशल जस्टिस को, एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, नीला रंग है ना, आज शाही फेंके अभिजीत दीप के सर में है ना, नीले रंग की, नीला रंग आसमान का रंग होता है, बराबरी का रंग होता है। जय भीम का रंग कोई धार्मिक नारा है, जय भीम का नारा कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये वैचारिक नारा है, ठीक है। मैं जय श्री राम बोलने को तैयार भी और मैं जय भीम बोलने को तैयार भी हूँ। मुझे पता है इस पटल पर, इस धरती पर जय श्री राम हमारे भगवान जी भी हैं, और उसके अलावा हमारे पास अम्बेडकर जैसे लीडर भी रहे हैं। हमको क्यों लड़वाना उनको? जय भीम का नारा बराबरी का नारा है, एजुकेशन का नारा, और इसका सबसे बड़ा कॉज यही होगा। इंडिया में जब जब प्रोटेस्ट होगा वहां पर इंकलाब जिंदाबाद और जय भीम का नारा चलेगा, सोशल जस्टिस, भगत सिंह, अम्बेडकर को याद किया जाएगा, आप इसको नकार नहीं सकते। हालांकि मैं एक बात बोलूंगा, जो बात सर ने बोली, अगर आप लोग देख रहे हो और जो लोग इसका विरोध करते हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सर की बात बिल्कुल सही है। इंकलाब जिंदाबाद और जय भीम का नारा इतिहास में वर्णित है और वो रहेगा। आप जो कहते हो ना कि यार ये तो भीम के लोग हैं, अरे यार ये वो लोग हैं जो इतिहास में पढ़ के आए हैं और आज जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और जो है जय भीम का नारा समानता का नारा है, न्याय का नारा है, जो कि हमेशा से रहेगा। लेकिन लोग कहते हैं क्या वो जय श्री राम नहीं बोलते? यार वो लोग होने चाहिए जो जय भीम भी बोले और जय श्री राम भी बोले, लेकिन नहीं, हमको क्या चाहिए, हिंदू मुसलमान की